नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम और हमारे साथ मऊ से जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश मौर्य जी जुड़ेंगे, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान जनता का खूब जनता की मदद की है, उनका सहयोग किया है। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, दिनेश मौर्य जी के पास। दिनेश जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। मऊ जिले में कोरोना जैसे महामारी में जनता को किस तरह से आपने मदद पहुंचाई, ये इस वक्त हम जानना चाहेंगे सर। जनपद मऊ में के शुरुआती दिनों में हम लोग और हमारे जन अधिकार पार्टी के सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता लोगों को राशन से लगाए, सब्जी से लगाए, हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। जहां पर हमें पता लगा कि कहीं किसी को दिक्कत है, उसको अपने स्तर से सारी सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई गई। जहां पे जरूरत हुई वहां पे हम लोग शासन प्रशासन की मदद से भी बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराई गई। और लगातार इस कोरोना महामारी में हमारे प्रदेश के सभी जिले में हमारे जन अधिकार पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार लोगों की मदद किए और आज भी वो प्रक्रिया जारी है कि कहीं भी किसी प्रकार की अगर किसी को समस्या आ रही है तो हम लोग तत्काल वहां पहुंच रहे हैं। शासन प्रशासन के द्वारा उनकी मदद की जा रही है या खुद से जो होने लायक है वो किया जा रहा है। तो ये सारा काम बड़े पैमाने पर हम लोगों ने अपने जनपद में किया और पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी की और लोगों की मदद किया गया। बहुत अच्छी बात। दिनेश जी, इस समय मऊ जिले की अगर हम बात करें तो किस तरह के हालात हैं वहां पर? गरीब जनता तक राशन पहुंच रहा है या वो लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन तक कैसे राशन पहुंच रहा है, उन तक कैसे अनाज पहुंच रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, मऊ जिले की हालात जो है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। जहाँ तक राशन की बात है तो गांव की स्थिति अभी बहुत ही खराब है। सरकार तो बोल रही है कि जो लोग भी पात्र हैं उनको राशन कार्ड बनवा दिया जाए, लेकिन गांव की स्थितियां यह है कि अभी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड की उपलब्धता नहीं है। सरकार तो कर रही है कि राशन कार्ड हम बनाएंगे लोग, लेकिन लोग सारी प्रक्रिया पूरी करके ऑनलाइन करा करके और ऑफिसों का रोज चक्कर काट रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड उनका बन नहीं पा रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कार्ड से अभी कार्ड मिला ही नहीं है। बहुत सारे गरीब परिवारों को कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, जिनसे स्थिति काफी भयानक हो चुकी है। और बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको ऑलरेडी राशन कार्ड बना हुआ है और वो अपना गल्ला उठा करके मार्केट में बेच दे रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया, बहुत सारी चीजें हैं। लोग ऑफिसों का चक्कर काट रहे हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। जो गरीब हैं, विधवाएं हैं, तमाम सारी चीजें हैं। उसके अलावा भी जो हालात हैं इस देश के अंदर, जो भी हमारे गांव के लोग शहरों में काम करने के लिए गए हुए थे, वो कोरोना महामारी के चलते एक बार उनका काम धंधा बंद हो गया और वो घर चले आए। तो घर आने के बाद वो बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं, उनका रोजगार छिन चुका है। इसलिए हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी पूरे प्रदेश में हम लोग शासन की यह मांग कर रहे हैं कि जो लोग भी घर आए हैं उनके खाते में एक मुश्त 15,000 रुपए दे दिया जाए और इसके बाद कम से कम 7500 रुपया 6 महीने तक लगातार उनके खाते में दिया जाए, क्योंकि सिर्फ राशन दे देने से नहीं कुछ होगा। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, दाल है, नमक है, सब्जी है, दवाइयां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो लोग घर आ गए हैं, जिनका रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिनके पास खेती बाड़ी भी नहीं है, उन्हें वो कहाँ से सारी चीजें लेंगे? अगर हम सिर्फ राशन दे देते हैं तो राशन, गेहूं चावल देने से क्या होगा? जब तक हम उनको कुछ आर्थिक मदद नहीं पहुंचाएंगे तो बाकी चीजें वो कहाँ से खरीदेंगे? गांव में कोई रोजगार रह नहीं गया है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते कहीं कोई रोजगार नहीं है। सरकार ने कुछ मनरेगा के बारे में किया तो मनरेगा में भी बारिश हो जाने की वजह से इस वक्त मनरेगा के भी सारे कार्य बंद हो चुके हैं। तो इसलिए गांव की स्थिति बहुत ही भयानक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं और जन अधिकार पार्टी की तरफ से कि जो भी हमारे भाई जो शहरों में अपना रोजी रोजगार कर रहे थे, अपना कमा रहे थे, वो जो घर आ गए हैं उनको 15,000 रुपए कम से कम एक मुश्त उनके अकाउंट में दिया जाए और इसके बाद 6 महीने तक कम से कम 7500 रुपया और उनको दिया जाए ताकि उनकी स्थिति ठीक हो सके।
बहुत अच्छी इसके अलावा बात राशन जी। और इसके अलावा राशन कार्ड का जो मुद्दा है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम मऊ जिला के अधिकारियों को और प्रदेश को ये बताना चाहते हैं कि गांव में कैंप लगाया जाए, तहसील ब्लॉक से अधिकारी नियुक्त करके, और गांव में कैंप लगा के डोर टू डोर ये व्यवस्था देखी जाए कि किनके पास अभी राशन कार्ड नहीं है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पात्र है, और उनका राशन कार्ड वहीं सब कुछ लेके और तत्काल बनाया जाए। क्योंकि लोग ऑनलाइन करा करके और रोज ऑफिसों का चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये जमीनी हकीकत है, क्योंकि हम लोग गांव से आ रहे हैं, तो उन सारी समस्याओं को हम लोग स्वयं देख रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जिले के अधिकारी और अपने प्रदेश के अधिकारी लोगों को बताना चाहता हूं कि गांव में राशन कार्ड के लिए बड़े पैमाने पर कैंप लगा करके, और जो भी हमारे पात्र अभी बचे हुए हैं उनका राशन कार्ड बनवा करके और उसको भी राशन वितरित कराया जाए। और पुनः एक बार हम दोहरा रहे हैं कि जो भी हमारे मजदूर भाई शहरों से घर आए हैं, उन्हें एक मुश्त 15,000 रुपया दिया जाए, और 7500 रुपए महीने, कम से कम 6 महीने उनको दिया जाए, जब तक कि रोजी रोजगार उनका बंद है। बहुत अच्छी बात दिनेश जी आपने कही। मैं मानता हूं कि इस वक्त आर्थिक मदद की भी ज़रूरत मजदूरों को है, राशन के अलावा, लेकिन क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं जो बहुत अहम मानी जाती हैं इस कोरोना काल में, हम जिस तरह से देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं, मऊ ज़िले की बात करें, वहाँ पे किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं आप देख रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। हम मऊ जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में क्या बताया जाए, बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जा सकती है। आए दिन मरीज मिल रहे हैं, और कोई बहुत बड़े पैमाने पर इसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है, कैसे रोकथाम किया जाए। गांव में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, गांव में सैनिटाइजर कराने की जरूरत है, लोगों को मास्क वितरण कराने की जरूरत है, और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। गांव में चूंकि बना दी गई है, लेकिन जो लोग भी कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं वो लोग गांव स्तर पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो गांव में बिल्कुल इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए, और कुछ जरूरी चीजें वितरण कराई जाए, उनसे बताया जाए कि किस तरह से जाना है, क्या चीजें आप सेवन करें। तमाम सारी चीजें सोशल मीडिया पे आ रही है कि आप किस तरह का भोजन सेवन करें, किस तरह का आप पेय पदार्थ लें, और किस तरह से आप बिल्कुल कोरोना में बचें। इस बारे में गांव में जो कोरोना की नीतियां बनाई गई है, स्वास्थ्य नीतियां बनाई गई है, उनको लगातार काम करने की जरूरत है, जबकि इस तरह का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अगर हम इसे गांव में अच्छे ढंग से प्रचारित करें और लोगों को बताएं, तो बहुत बड़े पैमाने पर हम इस महामारी को रोक सकते हैं, और बहुत जल्द हम अपने देश की महामारी को खत्म कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात अब दिनेश मौर्य जी आपने कही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और जागरूकता का जो संदेश आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जागरूक रहने की, क्योंकि कोरोना काल इस वक्त चल रहा है। लेकिन इस बीच किस तरह से जो हमारे ख़ास प्रोग्राम का मकसद होता है वो तमाम लोगों को लाना, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, वो आम हो या ख़ास हो, किस तरह से लोगों को तक मदद पहुँचा रहे हैं उसको बताना। फिलहाल ख़ास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।